हेलो फ्रेंड्स, कविता का चौथा और आखिरी पार्ट। इसमें अंगद और रावण का संवाद है और रावण की मृत्यु है भगवान प्रभु श्री राम से। कविता प्रारंभ करूं उसके पहले फिर से मेरे लिए क्या है भगवान राम। धैर्य राम है, सत्य राम है, धैर्य राम है, सत्य राम है, वचनों का सौभाग्य राम है, मर्यादा के प्राण राम है, देव से पहले चरित राम है, देव से पहले चरित राम है। अब पुल बन गया समंदर पे, सागर पे पुल बन गया, लंका जाना है, लेकिन और सब लंका जाने के लिए तैयार है और लंका में पहुंच भी जाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम कहते हैं कि युद्ध के एक दिन पहले प्रभु श्री राम कहते हैं कि शांति का एक संदेश और रावण को भेज दिया जाए। ये शांति का संदेश और उसको भेज के उसको पूछा जाए कि वो शरण में आना चाहता है कि नहीं। दूत भेज सब करे विचार, दूत भेज सब करे विचार, कहे जामवंत भेजो कोई दूजा इस बार। जामवंत कुशल रणनीतिज्ञ फिर कहते हैं कि इस बार कोई दूसरा भेजो, हनुमान जी को मत भेजो, क्योंकि हनुमान जी पहले जाके अपनी कलाकारी दिखा चुके हैं। अब लंका को पता तो चले कि और कितने सुरमा है हमारे पास। दूत भेज सब करे विचार, कहे जामवंत भेजो कोई दूजा इस बार। लंका को चलो हम दिखलाएं, सूरमाओं की पहचान कराएं, अंगद सान कोई और कदापि। फिर वो कहते हैं कि बाली पुत्र अंगद जो हमारे सेनापति उनको भेजते हैं। अंगद सान कोई और कदापि, बुद्धि बल में जो हो त्रिलोक प्रतापी। फिर अंगद शांति संदेश लेते हैं प्रभु श्री राम का। शांति संदेश लिया प्रभु का, दरबार में पहुंचा दूत प्रभु का। दरबार में पहुंचते हैं वो, और रावण दंभवश उनको आसन भी नहीं देता है, जबकि दूत को आसन देना चाहिए, पर वो उन्हें आसन भी नहीं देता है। मिला नहीं जो दूत को आसन, पूंछ से बना लिया सिंहासन। तो अपनी पूंछ से सिंहासन बना लेते हैं, रावण से भी ऊंचा, और उनसे बात करते हैं। अब उनकी वाक्पटुता, बुद्धिमत्ता और डिप्लोमेसी को देखिए अंगद की। मित्र तुम्हारे पिता हमारे, मित्र तुम्हारे पिता हमारे, बात करूं मैं भले कि तुम्हारे। पुत्र पुलस्त्य के भक्त महेश के, क्यों करते तुम कृत्य कलेश के, क्यों करते तुम कृत्य कलेश के। अंगद रावण से कहते हैं कि भाई हमारे पिता तुम्हारे मित्र रहे हैं, तुम पुलत्स्य ऋषि के पौत्र हो, तुम शिव के भक्त हो, फिर भी तुम ऐसा कलेश करते हो, क्यों करते हो। तो इतनी वाक्पटुता से पहले वो उससे बात करते हैं। रावण दंभ में, गुस्से में कहता है, मैं बलशाली त्रिलोक का राजा, तुझसे है ये कहता। मैं बलशाली त्रिलोक का राजा, तुझसे है ये कहता। कह दे राम को वापस घर जा, कह दे राम को वापस घर जा। अंगद जब रावण की बात सुनते हैं और सोचते हैं कि तो कितना दंभ में, तो कहते हैं तुझे मैं याद दिलाता हूं कि तू कौन है रावण। चल तुझको भी कुछ याद दिलाएं, चल तुझको भी कुछ याद दिलाएं। पर्वत पर्वत पिता हमारे, पर्वत पर्वत पिता हमारे, कांख दबाए तुझे घुमाए, कांख दबाए तुझे घुमाए। मेरे पिता बाली ने तुझे कांख में दबा के चारों पर्वत घुमा दिए थे, ऐसा है तू रावण। तो उसको रावण का अपमान करते हैं अंगद, और कहते हैं शक्ति की बात करता है। कपटी नीच जो मेरा पैर हिला दे। यहाँ के तेरे जितने भी योद्धा हैं सारे कपटी और नीच हैं, तो कपटी नीच जो मेरा पैर हिला दे, हार मान प्रभु शीश झुका दे। अब देखिए अंगद का कॉन्फिडेंस, उसको खुद में भी कॉन्फिडेंस है, और राम प्रभु श्री राम का दूत है, वो राम का दूत है, और वो कहता है कि राम तेरे चरणों में शीश झुका देंगे अगर किसी ने मेरा पैर हिला दिया। सब आते हैं एक एक करके अंगद का पैर हिलाने के लिए। हार गए जब सारे दरबारी, रावण की फिर आई बारी। फिर रावण की बारी आती है, सब हारने के बाद रावण आता है पैर हटाने के लिए। पकड़ प्रभु के पांव तू पापी, शायद दे दे तुझको वो माफी। अंगद कहता है तू तो प्रभु के पांव पकड़, उन्हीं में है वो इतना धैर्य कि तुझे माफी दे सके, मेरे पांव मत पकड़। हे राम मुझे बस इतना वर दो, इतनी शक्ति मुझ में भर दो, बल बुद्धि का मेल बना लूं। मैं बुद्धि और बल दोनों को साथ में लेके चलूं अंगद की तरह। बल बुद्धि का मेल बना लूं, नायक बनहित देश में बोलूं, नायक बनहित देश में बोलूं। अब अंगद आ जाते हैं वापस, कहते हैं कि वो तो नहीं मान रहा, चलो युद्ध ही होगा। फिर युद्ध होता है। अब युद्ध हुआ, एक एक कर रावण के योद्धा हो गए सारे राम को प्यारे। रावण के योद्धा भी राम को ही प्यारे हो रहे हैं। एक एक कर रावण के योद्धा हो गए सारे राम को प्यारे।
मेघनाद कुंभकर्ण भी आए, मेघनाद कुंभकर्ण भी आए, गिर चरणों में हुए जग से पराए। अंत में रावण युद्ध में आया, प्रभु के संग वो जा टकराया। अंत में रावण आता है, राम और रावण के बीच में युद्ध होता है। फिर राम एक एक कर बाण चलाते हैं, कभी रावण का हाथ कटता है, कभी सर कटता है। हाथ कटे या सर कट जाए, बार बार ही वो जुड़ आए, बार बार ही वो जुड़ आए। अब बार बार रावण के सर और हाथ आ रहे थे और सबके मन में ये बात चल रही थी, क्यों प्रभु श्री राम इसके हृदय पे तीर नहीं मारते, इसको खत्म करते हैं। हर जन सोचे राम हमारे, हर जन सोचे राम हमारे, क्यों न तीर हृदय पे मारे, क्यों न तीर हृदय पे मारे। कैसे मारे तीर हृदय पे, कैसे मारे तीर हृदय पे, सृष्टि बसे है राम के मन में, रावण मन सीता, रावण मन सीता, और सीता मन है राम विराजे, सीता मन है राम विराजे। सृष्टि का वास राम के मन में, रावण के मन में सीता, और सीता के मन में राम। तो अगर राम चला दें हृदय पे रावण के तीर तो सृष्टि का नाश हो जाए, इसलिए राम ने रावण को तीर से हृदय पे तीर चला के मारा नहीं उस समय। घर का भेदी काम में आया, घर का भेदी काम में आया, रावण मृत्यु का राज बताया। सूखा अमृत नाभि का सारा, मृत्यु लोक में उसे पहुंचाया। नाभि पे तीर मारते हैं, विभीषण बताते हैं राज उसका, और रावण की मृत्यु हो जाती है। नाभि पे तीर मारते ही रावण, फिर उसके रावण के हृदय पे राम तीर मारते हैं, क्योंकि जैसे ही तीर नाभि पे लगता है रावण का ध्यान भटकता है सीता से एक क्षण के लिए, और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब रावण मृत्युशैया पे मरणासन्न पड़ा था। हर सांस पे मुख से राम निकलता, उसके मुख से जब वो मर रहा था तो राम राम ही निकल रहा था। हर सांस पे मुख से राम निकलता, मृत्यु के समीप था रावण जाता। राम कहे लखन कुछ सीख मिलेगी, राम कहते हैं लखन से, लखन कुछ सीख मिलेगी। राम कहे लखन कुछ सीख मिलेगी, महापंडित रावण है वेदों का ज्ञाता, महापंडित रावण है वेदों का ज्ञाता। रावण से सीख की बात करते हैं तो रावण कहता है 3 बातों का तुम ध्यान रख लो। रावण कहे 3 बात तुम ध्यान में रख लो, टाल सको तो टाल दो सारे, अशुभ काम अपने तुम प्यारे। कहता है कि जितने भी तुम्हारे अशुभ काम है वो सारे टाल सकते हो तो टाल दो। और फिर वो कहता है कि मद में अपने न समझो तुच्छ शत्रु को, दंभ में मद में कभी ये मत समझो कि जो शत्रु है वो तुच्छ है। मैंने भी वानर और मानव को तुच्छ समझ लिया और आज देखो मेरी क्या हालत है। मद में अपने न समझो तुच्छ शत्रु को, गूढ़ स्वयं के कभी स्वजन भी न जाने। तीसरी बात कहता है कि अपने राज कभी अपनों को भी मत बताओ, किसी को भी मत बताओ। मैंने विभीषण को बता दिया और देखो आज मैं मृत्युशैया पर पड़ा हूं। गूढ़ स्वयं के कभी स्वजन भी न जाने, हे राम मुझे बस इतना वर दो, इतनी शक्ति मुझ में भर दो। काम क्रोध मोह लाभ से हटकर, काम क्रोध मोह लाभ से हटकर, लाऊं सद्गुण, लाऊं सद्गुण चरित जीवन के अंदर, लाऊं सद्गुण चरित जीवन के अंदर। धैर्य राम है, सत्य राम है, वचनों का सौभाग्य राम है, मर्यादा के प्राण राम है। देव से पहले चरित राम है, देव से पहले चरित राम है। तो यहाँ समाप्त होता है 4था अध्याय, जहां रावण की मृत्यु हो गई है और प्रभु श्री राम ने बुराई पे जीत पा ली है। धन्यवाद।